अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कल एक सेक्शन ड्रॉ करना सिखा रहा था, जिसमें मैंने टाइम लिया काफ़ी। मैंने आपको एक ही चीज़ बताई कि ये किसकी क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह हैं। अब हम इस क्यारी को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सेल हॉरिजेंटल, तो हम इसको हॉरिजेंटल कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एंड कर लेते हैं। टी आर इंटर, इनको फिलिट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास लाइनों का झंझट ही ख़त्म हो जाए। टी आर इंटर। हमारे पास इसके पीछे नीचे ज़मीन है तो हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये इस लाइन का मदद है कि हमारा ये फिनिश लेवल यही है। इसके नीचे हमारे पास मट्टी है। मट्टी हम शो करें ना करें, अगर वो शो करनी हुई तो वो भी करके दिखा दूंगा आपको, लेकिन हमारे पास मेन चीज़ है ये स्लैब शो करना, ताकि हमें पता चले ये हमारा फर्शार है। अब हम इसके ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। अब ये ओपन जो था वो हमारा यहाँ पे ये स्लैब नहीं आएगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह नहीं आएगी। मैंने यहाँ से इसको मूव किया, इस सारे को यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसके ऊपर चलता हूँ, वही काम करूँगा। एक्सेल इंटर वी वर्टिकल। पहले मैं इसका लेवल देख लेता हूँ। लेवल है हमारा 13 फीट। 13 फीट का मतलब है कि 2.5 से हम 13 पे उठ चुके हैं, यानी कि 10.5। ऑफसेट इंटर 10.5 फीट। हम इस लाइन को ये ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे आएगा हमारा लेवल। अब इसके बाद अगर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, पहले लेवल कुछ और था, अब लेवल और किस तरह आ रहा है। DLI करता हूँ मैं इसकी। ये देखें, ये जो 6 इंच की स्लैब है हमारे पास वो शो हो रही है, क्योंकि वो जब बाहर से होके तो नहीं शो होगी, जब अंदर जाएंगे, जब कटेगी कोई चीज़ तो हमारे पास स्लैब शो होगी। 3 इंच का हमने उसी तरह फ्लोर फिनिश लिया। ऑफसेट इंटर 6 इंच। ये देखें नहीं, हमारी दूसरी स्लैब शो हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जगह ओपन है हमारे पास, ये जगह। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्सटेंड की मदद से इन लाइनों को एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, और इसको भी एक्सटेंड और इसको भी एक्सटेंड कर दिया मैंने। इसको भी इसी तरह मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये देखें, ये वाली जगह हमारे पास खाली है तो हम इनकी लाइनें ट्रिम कर देंगे। इस तरह हमें पता चलेगा जी कि ओपन तक बिल्कुल खाली है। अब आप लोग एक चीज़ याद रखें कि ये दरवाज़ा यहाँ पे नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि जब हम यहाँ पे कोई स्लैब ही नहीं है हमारे पास, तो दरवाज़ा आए ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली मैंने इस कॉन्सेप्ट के लिए रखा था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक सरिया बिछा दिया जाता है, यहाँ पे स्लैब नहीं डाली जाती लेकिन सरिया बिछा होता है। उसका मकसद क्या होता है कि आपने कोई गीज़र लगाना है, कोई सिलेंडर वगैरह बाहर रखना है, कुछ और चीज़ बाहर रखनी है, तो वो उसके लिए आपको एक स्टोर टाइप भी कह सकते हैं। हवा तो आएगी लेकिन आपका थोड़ा बहुत यूज़ में भी आ जाएगा। इस वजह से लोग दरवाज़ा रखते हैं कि यार चलो कोई चीज़ बाहर रखने के काम आएगा। विंडो से भी आप रख सकते हैं, डोर भी उससे भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डोर शो किया हुआ है तो मैं इसको डोर ही रखूँगा। तो फिर हम चलते हैं एक्सेल वी वर्टिकल। ये देखें उन्हीं लाइनों के ऊपर है, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं इसको फिनिश करके यही चीज़ कॉपी करके ऊपर रख लूँगा। अब हमारे पास यहाँ पे वेंटिलेशन शो हो रही थी, अब मैं वो आपको बताता हूँ कि वो कैसे शो करूँगा। मैंने 2 लाइनें ली इसी के लेवल पे। ऑफसेट इंटर 18 इंच हमने इधर कितना रखा है, क्योंकि 18/24 का होता है, तो एक साइड आपने 18 रखनी है और एक साइड 24। ये अगर 18 रखी हुई है तो दूसरी साइड 24 आ जाएगी। तो मैं इसको ऑफसेट वापस हटा के ऑफसेट इंटर 24 एंड देन 24 ट्रिम की कमांड ली हमने, और इन लाइनों को ट्रिम कर दिया, इस लाइन को भी ट्रिम कर दिया, और इसी तरह इन लाइनों को भी ट्रिम कर दिया, ये भी और ये भी। अब हमारे पास विंडो की लेयर में ये बनी हुई है तो मैं इसी के साथ मैच करवा लूँगा, लेकिन पहले मैं लाइनें लगा लूँ। ये
इसमें भी वैसे ही शो किया जाता है जैसा कि हम 2D एलिवेशन में जिस तरह विंडो को शो करते हैं। 2 इंच की हमारे पास आ जाएगी चौखाट, इसलिए 2 इंच का हमने ऑफसेट लगा लिया। दोनों साइडों पे मैं कर लेता हूँ। फिर हमने एक सेंटर से लाइन ड्रॉ कर ली जैसा कि हमने उसमें करते थे, ये इस तरह और इस तरह। अब मैं मैच की प्रॉपर्टी लेके इसको मैच कर लेता हूँ। ये इस तरह कुछ लोग इधर डबल लाइन से ग्लास शो कर देते हैं, लेकिन मैं उसको शो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऐसे ही चाहिए फिलहाल, तो मैं ऐसे ही शो करूँगा। अब मैंने जैसे कि आपको बताया यही चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर भी हैं, ये देखें यही चीज़ें, और मैंने खुद बनाया हुआ है। आप लोगों ने एक क्लास में देखा है कि मैं कैसे चीज़ बना रहा हूँ, तो आपको पता है कि ये चीज़ यही है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ से ये चीज़ मैंने शो करनी पड़ेगी, वो मैं शो करता हूँ। अभी पहले मैं इसको फिनिश कर लूँ, यही चीज़ ऊपर कर लूँ कॉपी। हमने वही 2-2 इंच के ऑफसेट लिए। मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन लग चुकी है तो इसको डिलीट कर लें। ऑफसेट इंटर 2 इंच। फिलेट की मदद से मैं इन सारों को फिलेट कर लेता हूँ, इनको शेप दे देता हूँ कोई। देखें अगर इनके ऊपर स्लैब होगी तो फिर ये ओपनिंग नहीं होगी, इस वजह से स्लैब नहीं होगी, बस एक सरिये से होंगे। से आप कह सकते हैं कि एक जाला सा बना होगा जिसके ऊपर आप सामान वगैरह कुछ रख सकते हो, या फिर गीज़र वगैरह आप फिट कर सकते हो बाहर आने जाने के लिए। इसको यहाँ से हमने दरवाज़ा दिया हुआ है, इस वजह से मैंने दरवाज़ा रखा है। इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने इस सारे को, और इस पॉइंट से पकड़ा मैंने फ्लोर फिनिश से, और मैंने यहाँ पे ले जाके फ्लोर फिनिश पे ही रख देना है। अब ये देखें बिल्कुल लेयर के ऊपर आ रही है। अब हम ये करते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया ये चीज़ हमारे पास शो होगी, तो हम एक्सेल वी फॉर वर्टिकल, एक्सेल वी फॉर वर्टिकल मेरे पास यहाँ तक आएगी, तो हम इन लाइनों को एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड की मदद से ये लाइनें मैंने एक्सटेंड कर ली यहाँ तक। फिर हमारे पास ये चीज़ बनेगी, तो मेरे पास बनी हुई ऑलरेडी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखें कॉपी कर लिया। बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं इसको मिरर कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरी दूसरी डायरेक्शन में है। F8 क्लिक किया, ये मेरे पास मिरर हो चुका है। मैंने अब यहाँ से इसे कॉपी किया और इस पे ले जाके रख दिया। फिलेट की मदद से मैंने इसको फिलेट कर दिया, ट्रिम की मदद से ट्रिम कर लिया। अब एक चीज़ थोड़ा सा फ़र्क है इसमें कि हमारी ये जो टेरिस था ये हमने 6 इंच नीचे रखा हुआ था, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बारिश होती है और पानी ना आ जाए, इसलिए मैंने रखा था। तो मैं इसकी मदद से इसकी रख लेता हूँ एक्सेल एंटर H फॉर हॉरिजेंटल। हमारे पास ये चीज़ हमने इस जगह पे रखी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 इंच नीचे। मूव की कमांड लेता हूँ मैं, इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया और 6 इंच नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि अब फ्लोर फिनिश भी है तो फ्लोर फिनिश के लिहाज से कर लेता हूँ। ये देखें, ताकि हमारा अगर पानी हो हमारा तो हमारा अंदर ना जाए, तो इसलिए हमने इसके अंदर फ़र्क रखा था, जो कि फ्लोर फिनिश के बाद हमारा 3 इंच का रह जाएगा इस तरह से। ये देखें एक आपको स्टेप सा बना नज़र आ रहा है ताकि आपका बाहर का पानी अंदर ना जा सके। अब यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन शो कर दूंगा जिसका मकसद ये होगा कि यहाँ पे कोई चीज़ है जो कि बिल्कुल ठोस नहीं है, लेकिन हमारे इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ हमने रखी हुई है, यहाँ पे बनाई हुई है, जो हमें बाद में मदद करेगी। मैं इस दरवाजे को फिनिश कर लेता हूँ कि
ये स्लाइडिंग डोर है तो मैं इसको स्लाइडिंग ही रख लेता हूँ। एक ऑफसेट है। आप रोज़ के रोज़ इन चीज़ों को ट्राई करते जाइएगा ताकि आपको कोई चीज़ भी कंफ्यूज करे तो आप मुझसे उसी टाइम पूछ लें। अब ऊपर दरअसल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने जाली वाला डोर रखना है। जाली का मकसद ये है कि आपने हवा शवा के लिए, क्योंकि हर टाइम ये खुला थोड़ी रहेगा और ये हमेशा लॉक रहेगा, इसमें शीशे लगेंगे, शीशों के साथ हम एक तरफ जाली लगाएंगे। तो मैं जाली जब मैं इसका 3D बनाऊंगा तो फिर उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि जाली कैसे शो की है मैंने। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसके रूफ के ऊपर चलेंगे, यहाँ से कट रहा होगा तो हमें टैंक कैसा नज़र आएगा वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।